श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय बद्री विशाल सज्जनों, आप सभी को नमस्कार है। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित प्रमोद उसला शास्त्री जी आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। यदि भगवान स्वयं आपके सामने आ जाएं और दूसरी ओर आपके गुरु खड़े हों तो पहले प्रणाम किसे करेंगे? संत कबीरदास जी ने इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पार बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। अर्थात गुरु पहले वंदनीय है क्योंकि वही भगवान तक पहुंचने का मार्ग बताते हैं। यही गुरु पूर्णिमा का वास्तविक संदेश है। गुरु पूर्णिमा की शुरुआत कैसे हुई? आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास जी का अवतरण हुआ। उन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का विभाजन किया, महाभारत की रचना की, ब्रह्म सूत्र की रचना की, 18 महापुराणों का संकलन किया। इसी कारण यह दिन व्यास पूर्णिमा भी कहलाता है। भगवान को भी गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ी? भगवान श्री राम ने महर्षि वशिष्ठ से धर्म और राजधर्म सीखा, महर्षि विश्वामित्र से दिव्य अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की। भगवान श्री कृष्ण ने महर्षि सांदीपनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की। यह हमें बताता है कि सनातन परंपरा में ज्ञान की परंपरा गुरु के माध्यम से चलती है। श्रीमद् भगवद गीता का प्रमाण भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना। गीता के चौथे अध्याय के 34वां श्लोक है। अर्थात श्रद्धा, विनम्रता और सेवा भाव से गुरु के पास जाओ, तत्वदर्शी गुरु तुम्हें सत्य का ज्ञान देंगे। उपनिषद भी इसका प्रमाण देते हैं, तद विज्ञानार्थम सा गुरुमेव विगच्छेत। अर्थात परम ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु का आश्रय लेना आवश्यक है। गुरु गीता की महिमा इस प्रकार है, जो कि स्कंद पुराण के एक खंड के रूप में प्रसिद्ध है। उसमें गुरु की महिमा का अत्यंत विस्तार से वर्णन मिलता है। परंपरा में यह शिक्षा दी जाती है कि गुरु को ईश्वर के ज्ञान का माध्यम मानकर श्रद्धा रखनी चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि हर व्यक्ति जो स्वयं को गुरु कहे वह स्वतः पूजनीय हो। सदगुरु की पहचान विवेक, आचरण और शास्त्र सम्मत शिक्षा से होती है। सच्चे गुरु की पहचान शास्त्रों के अनुसार सच्चा गुरु कुछ इस प्रकार से होना चाहिए, स्वयं सदाचारी हो, शास्त्रों का ज्ञाता हो, लोभ और अहंकार से दूर हो, शिष्य का आध्यात्मिक और नैतिक उत्थान चाहे, जो केवल धन, प्रसिद्धि या भय का उपयोग करे, उसके प्रति विवेक रखना आवश्यक है। गुरु पूर्णिमा के दिन क्या करें? प्रातः काल स्नान, भगवान विष्णु, भगवान शिव और महर्षि वेद व्यास का पूजन, अपने गुरु, माता पिता और शिक्षकों का सम्मान, गुरु मंत्र का जप, श्रीमद् भगवद गीता का कम से कम एक अध्याय पढ़ें, अन्नदान, वस्त्र दान, पुस्तक दान या विद्यार्थियों की सहायता करना क्या नहीं करना चाहिए? गुरु, माता पिता या शिक्षकों का अपमान, असत्य बोलना, क्रोध और अहंकार, किसी संत या विद्वान की निंदा, नशा और तामसिक आचरण। प्रेरक प्रसंग कुछ इस प्रकार से है। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव ईश्वर कहाँ मिलेंगे? तो गुरु ने उत्तर दिया, जहाँ तुम्हारा अहंकार समाप्त होगा वहीं से ईश्वर का मार्ग आरंभ होगा। शिष्य ने वर्षों तक सेवा, अध्ययन और आत्मचिंतन किया। एक दिन गुरु ने कहा, अब तुम्हें कोई नया मंत्र नहीं दूंगा, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन ही मंत्र बन चुका है। यही गुरु कृपा का वास्तविक अर्थ है। अब हम समाप्ति की ओर जाते हैं। यदि आपके जीवन में किसी ने आपको अज्ञान से ज्ञान, निराशा से आशा या भ्रम से सत्य की ओर बढ़ाया है तो आज ही उन्हें प्रणाम कीजिए।
गुरु पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं है, यह कृतज्ञता, ज्ञान और आत्म जागरण का महापर्व है। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम तत्सत। सज्जनों, इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक, शिक्षादायक अन्य वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को शीघ्र ही सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद जी।